दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक लड़के की कहानी जो अपने पापा से बहुत नाराज था। अजय घर से गुस्से में बड़बड़ाता हुआ निकल गया। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे बैंक में रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। वो ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसे अपने पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में उसने पापा की सैंडल पहन ली है। उसमें से कील बाहर निकल आई थी जो बार बार पैर में चुभ रही थी। सैंडल बहुत ज्यादा घिस चुकी थी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अजय को याद आया कि निकलते समय उसने पापा की पर्स अपनी जेब में रख ली थी, जिससे उसे चेक कर सके कि पापा ने कहां कहां कितने पैसे छुपा कर रखे हैं। उसने पर्स बाहर निकाला। पर्स दिखने में बड़ा मोटा था। अजय ने जब उसे खोल के देखा तो उसमें 125 रुपए थे, लेकिन छोटे छोटे कागजों और कई लोगों के विजिटिंग कार्ड्स के बीच एक पतली छोटी सी डायरी भी पड़ी हुई थी। ओह, तो सारे पैसों का हिसाब किताब इसमें लिख रखा है। उसने डायरी के एक एक पन्ने को पलटकर देखना शुरू किया। वहां उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे जो उन्होंने अजय के लिए खरीदा था, लेकिन अजय ने यह जानने की जरूरत नहीं समझी कि उसके लिए पैसे कहां से आए थे। अजय को याद आया, जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो उसके पापा ने उसे एक हफ्ते बाद ही उसके बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में उसे वो ला कर दिया था। उसे देखकर अजय बड़ा खुश हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई खुश था तो वो थे उसके पापा। अब अजय का गुस्सा काफी ठंडा हो चुका था। जब उसने अगला पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें लिखा हुआ था अच्छी सैंडल लेना। यह बात उसकी कुछ समझ में नहीं आई। तभी सैंडल की निकली हुई कील उसे फिर से चुभी। उसे अपनी मम्मी की वो बात याद आई जो एक दिन उसके पापा से कह रही थी, सैंडल को कितना घिसिएगा, अब तो नए ले लीजिए। और पापा ने मुस्कुरा कर टाल दिया था, यह भी चलेगी, कुछ ही दिन पहले तो लिए हैं। अजय को अब सारी बात समझ में आ रही थी। उस डायरी को पढ़ते हुए अजय बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। उस पन्ने पर लिखा हुआ था अजय की बाइक के लिए 50,000 रुपयों का इंतजाम करना। यह पढ़ते ही अजय का दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे पता नहीं वो कितनी देर तक रोता रहा। अब वो जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन सैंडल की वो निकली हुई कील उसके पांव में घाव बनाने लगी थी। उसने सैंडल को फेंक दिया और भागते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मम्मी ने बताया कि वो बाइक शोरूम गए हुए हैं। अजय सीधा शोरूम की तरफ भागा। पापा वहीं पर थे। उसने दौड़कर पापा को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हो गया है। अजय ने पापा से कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए सैंडल ले लीजिए। दोस्तों, हम अपनी मां से हर बात शेयर करते हैं और मां भी हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है। वो होते हैं हमारे पापा, जो खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी से ही खुश हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।
अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।